हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज हम देखने वाले हैं 17 अक्टूबर के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स फॉर इंडेक्स एंड कुछ इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स जो आने वाले कुछ डेज में मूव करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट ओवरव्यू। आज मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी के अंदर लूजर्स आर मोर देन गेनर्स एंड सिमिलरली 50-50% जो बैंक निफ्टी के अंदर गेनर्स और लूजर्स रहे हैं। सेम सिचुएशन विथ एफएनओ एंड मिड कैप के अंदर 60% जो है वो लूजर्स आज हमें देखने को मिले हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है मार्केट की। ओके, सो व्हाट इज द लेवल्स फॉर निफ्टी 50। निफ्टी 50 का ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, अगर आपने वह वीडियो देखी है तो आपको बाकी कुछ देखने की समझने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मार्केट उस दिन के बाद में कहीं गया ही नहीं। शायद हमने वीडियो बनाई थी इस डे के ऊपर, जो उसके बाद में हमने कुछ लेवल डिसाइड किए थे कि 25,220 का लेवल जो है वो ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो अभी तक वो रेजिस्टेंस किसी ने ब्रेक नहीं किया है। एंड देन सपोर्ट के लिए हमने बात किया था 24,920 के लेवल के लिए। वो सपोर्ट भी अभी तक होल्ड कर रहा है। प्राइस उस सपोर्ट पर मल्टीपल टाइम्स आकर के टेस्ट कर चुकी है, लेकिन ये एक रेंज मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है। आज भी इसने अपने सपोर्ट को टच किया एंड देन वहां से फिर से बाउंस बैक कर दिया। मोस्ट लाइकली यही होने वाला है कि हम अभी थोड़ा और रेंज की तरफ ही जा रहे हैं। कोई मोमेंटम हमें अभी भी मार्केट में देखने को नहीं मिलता, और जब इंडेक्स के अंदर मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा तो स्टॉक्स भी उतना अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ओवरऑल। ओके, निफ्टी के 30 मिनट चार्ट की हम अगर बात करें तो वहां पर भी वही सब लेवल इंटेक्ट है। 25,220 का लेवल जो है, और इसको ब्रेक करेगा तो 25,500 का लेवल यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट हमारा वेरी मच ऑब्वियस है रेंज के लो के नीचे, एंड देन नेक्स्ट सपोर्ट हमारा आएगा 24,770। ये हो गई हमारी निफ्टी के ऊपर बात। इतनी ज़्यादा डिटेल में हमको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को हमने पहले ही समझ रखा है। ऑल राइट, अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ। बैंक निफ्टी में जब हमने लास्ट वीडियो बनाई थी तब हमारा मार्केट कुछ इस तरीके से इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। रेंज के बाद में क्या हुआ, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ आज से 2 दिन पहले, लेकिन वो ब्रेकआउट क्यों सक्सीड नहीं हो पाया और क्यों उसके अंदर और फॉलो अप मूव नहीं देखने को मिली, इसका रीजन है कि निफ्टी के अंदर रेंज बनना, और यहाँ पर इतने सारे ईएमएज है। ये एक 5 ईएमए ब्लैक कलर की लाइन, फिर ये ग्रीन कलर की लाइन 50 ईएमए, एंड देन दिस रेड कलर लाइन इज 20 ईएमए। इतने ईएमएस के बीच में मार्केट फंस गया है। यहाँ पर इन ईएमएस के बीच में इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। मोस्ट लाइकली ये है कि इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट अगर आज होता तो हमें एक फॉलो अप मूव देखने को मिलती, लेकिन वो ब्रेकआउट भी नहीं हुआ और लास्ट में प्राइस पुश डाउन हो गई। राइट, दैट इज वाई अभी इस रेंज को ब्रेकआउट हो गया है। अब यहाँ पर ये बेस बनेगा, लाइक tomorrow also it can be a little bit gap down opening around this zone, और ये कैंडल इस तरीके से यहाँ पर क्लोज होगी एंड देन उसके बाद में हमें कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अभी तो हम एक रेंज बाउंड मार्केट की तरफ ही मूव कर रहे हैं। 30 मिनट चार्ट फॉर बैंक निफ्टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस रेंज के ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे। ब्रेकआउट हुआ, बाकी ब्रेकआउट बहुत स्लो था। इस स्लो ब्रेकआउट के बाद में अभी भी फिर 2 से 3 दिन हो चुके हैं, यहाँ पर इस तरीके से रेंज बिल्डअप हो रही है। तो अब ये रेंज कब खत्म होगी, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस लो से आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आप प्रिसाइज ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये क्या हुआ, ब्रेकआउट, बेस, उसका ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट,
प्लस ब्रेकआउट जोन का रीटेस्ट, एंड देन यहां से अगर रिवर्सल होगा तो यहां से लॉन्ग पोजीशंस फिर से बिल्डअप होना चालू हो जाएगी और ब्रेकआउट हो जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑन बैंक निफ्टी चार्ट। अगर ब्रेकडाउन करना हुआ प्राइस को तो 51,600 का जो लेवल है वो हमें ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो। ओके उसके बाद में ये मल्टीपल लेवल्स है। 51,000 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट बनेगा, फिर 50,350 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट बनेगा, और अप साइड में इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 52,000 का। 52,000 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको मिलेगा 52,300 का रेजिस्टेंस, एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट रेजिस्टेंस 52,875 का। सो ये लेवल्स है, मेक श्योर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लेवल्स को आप आपके चार्ट पर मार्क कर लीजिए ताकि आप किसी भी गलत डायरेक्शन में ट्रेड ना लें। ओके सो मार्केट इतना सारा रेंज बाउंड में ट्रेड किया है, सो डेफिनेटली वी हैव नॉट मेड एनी मनी इन ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और हमारे स्टॉप लॉस के हिसाब से हमको फेलियर रेट्स ज़्यादा मिल रही है। सो हमने क्या किया, वी ट्राइड टू शिफ्ट फ्रॉम ऑप्शंस टू इक्विटी, एंड हमने 10th ऑफ अक्टूबर के बाद में इन 6 दिनों में कुछ अच्छे अच्छे ट्रेड्स बनाए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप उन चार्ट्स को स्टडी करें और समझें कि किस तरीके से आप भी इस तरीके के मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। आपको क्या चार्ट पर देखना चाहिए जो आप इतने रोबस्ट, इतने प्यारे प्यारे ट्रेड्स जो हैं वो कैप्चर कर पाएं। सो सबसे पहले हमने टाइम टेक्नो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की कंपनी है, यहां से एक अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ। प्राइस पहले इस चैनल में चल रही थी, तो उसके बाद देखिए आप वंडरफुल 16% मूव इन ओनली जस्ट 3 डेज। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स मैंने आप सभी के साथ में टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। 10% मूव इन जस्ट 2 डेज यहां पर एग्जीक्यूट होने के बाद में अभी इसके अंदर और भी अच्छी पोटेंशियल है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मूव कर चुके हैं उनके अंदर आप अवॉइड करेंगे लेट एंट्रीज को। ओके एवीजी का चार्ट हमने प्रो मेंबर्स के साथ शेयर किया था। 12-13% मूव इन जस्ट 4 to 5 डेज ओनली। और उसके बाद में हमने 5 पैसा परसों शेयर किया था। सो यहाँ से 6% मूव इन इंट्राडे हमको मिल गया। उसके बाद में अभी ये रीटेस्ट जोन पे आ रहा है। अगर आपको इस तरीके से ये रीटेस्ट देखने को मिलता है यहाँ पर धीरे से स्लो रीटेस्ट, तो आप फिर यहाँ से आपकी एंट्री बना लीजिए। सो मैंने आपको कहा था ना कि आपको वीडियो ध्यान से देखनी है, मैं बीच बीच में आपको ट्रेड्स बताऊंगा। सो फर्स्ट वन इज 5 पैसा। सभी स्टॉक ब्रोकिंग के कंपनीज के अंदर आपको बहुत अच्छा बिल्टअप देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा मूवमेंट स्टॉक ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनीज के अंदर अभी बन रहा है। सो आप मेक श्योर करें कि 5 पैसा के अंदर जो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है तो उसमें इसको रीटेस्ट पे कैप्चर करने की ट्राई कर सकते हैं। धर्माज इंडस्ट्रीज हमने शेयर किया था ऑन ब्रेकआउट, ऑन रीटेस्ट, एंड देन अभी इसने इजीली हमको 6.5% का रिटर्न दिया है, एंड ज़्यादा कुछ नहीं। ये लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करेगा। यहाँ से रीटेस्ट मार के कल के दिन में ही अपसाइड में मूव करने का पूरा ट्राई करेगा। एंड देन मनोरमा इंडस्ट्रीज ब्यूटीफुली 12% कैप्चर्ड। अब हम इसके रीटेस्ट का वेट कर रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट एंट्री बना सकें। फिर उषा मार्ट द स्टार ऑफ द वीक 22% रिटर्न्स इन जस्ट 3 डेज। ओके सो ये सभी एंट्रीज हमने लाइव शेयर किए। बिरला मनी 8% मूव एंड स्टिल होल्डिंग इट इन अपर सर्किट्स, रोज अपर सर्किट्स लग रहे हैं भाई साहब। फिर यहाँ पर 8% मूव चल रहा है अभी, और इसके अंदर और पोटेंशियल है। आप भी इसको वॉच करना है तो आपको एक रीटेस्ट का वेट करना है, और रीटेस्ट आएगा, रीटेस्ट जरूर आएगा, बिकॉज जो अभी प्राइस अपसाइड में हो गई है वो अपने 5 EMA को 20 EMA को एक बार तो टच करने आएगी। ये फॉलिंग वेज स्ट्रक्चर था, इसका एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ और हमने नेक्स्ट स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड लिया। आप लॉजिक समझ रहे हैं, हमने किस चीज को देखा चार्ट पर, क्या स्ट्रक्चर ढूंढा और उसके बाद में उसमें कहाँ एंट्री बनाई,
तो हमको इतने रोबस्ट ट्रेड्स जो हैं वो इक्विटी में मिल रहे हैं। सो अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करते, आप सिर्फ पुराने चार्ट्स को ही स्टडी कर लेंगे तो आपको इतने अच्छे स्विंग मिलेंगे, इतने अच्छे स्विंग मिलेंगे कि आप मुझे आकर के कमेंट सेक्शन में थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैप्चर। सो अब ये भी रिटेस्ट के ऊपर एंट्री मिल सकती है, लेकिन मैं आपको अभी 2 स्टॉक्स बताए हैं। एक तो धर्माज जो है रिटेस्ट बाय, एंड देन 5 पैसा, वो भी है रिटेस्ट बाय आपके लिए। अब मैं आपको कुछ फ्रेश स्टॉक्स बताता हूँ। जो सूरज स्टेट है, सूरज स्टेट के अंदर काफ़ी टाइम से बिल्डअप बन रहा है, काफ़ी टाइम से बिल्डअप बन रहा है। प्राइस इस लेवल को ब्रेक करना ही नहीं चाहती, लगता है कि प्राइस को पुश डाउन करते हैं, लेकिन बायर्स उस लेवल पर वापस से उसको लेके आ जाते हैं। तो 808 के अबाउ अगर आपको 30 मिनट की क्लोजिंग मिल जाए, यस 30 मिनट की अगर क्लोजिंग मिल जाएगी, तो आपको ये ट्रेड फट जाएगा अपसाइड में। इतना अच्छा मूवमेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ओके, एंड देन सेकंड स्टॉक इज IFGL एक्सपोर्ट, रेफ्रिजरेटर का स्टॉक है। अब इसको मैंने आपके साथ शेयर भी किया है टेलीग्राम चैनल पे, मैं इसका आपको लॉजिक समझा देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स समझने हैं, क्लस्टर ऑफ फैक्टर्स समझने हैं कि वो किस तरीके से हमारे फेवर में आ रहे हैं। You see, first of all, on day chart, this is here 200 EMA is for day chart. So ये एक हमारा सपोर्ट जोन है अच्छा सा। यहाँ से प्राइस जो है वो फॉल करते करते आई है, एक ट्राइंगल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर बन चुका है। प्राइस ने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन वो फेल हो गया और वहां से एक शार्प अप मूव भी देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए, ये देखिए, ये दोनों को अगर आप ज्वाइंट करेंगे तो आपको एक डबल बॉटम मिलेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया, फेल हो गया, लेकिन इस स्विंग लो का एक डबल बॉटम बना करके प्राइस फिर से अपसाइड में जा रही है। और यहाँ पर इस लेवल पर जो चीज बताई मैंने 200 EMA, तो वहीं पर वीकली चार्ट पर आपको 50 EMA मिलेगा। सो वो 50 EMA एज अ वीकली टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट दे रहा है। और यहां से अब ब्रेकआउट इसका बनेगा 648 के अबाउ। 1 आवर की कैंडल का क्लोज का इंतजार करना है हमें, भले कुछ भी हो जाए, 1 आवर की कैंडल का क्लोज का इंतजार करना जरूरी है। बिकॉज यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हो चुका है, पर हम ये चाहते हैं कि प्रीवियस स्विंग हाई जो है उसके ऊपर हमें एक सिग्निफिकेंट क्लोजिंग मिल जाए बस। अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई ना, तो फिर इस स्टॉक के अंदर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीड वहां पर बढ़ जाएगी। सो ये लेवल्स आप मार्क कर सकते हैं, आप भी आपकी एनालिसिस इसके अंदर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से, किस लॉजिक से आपको ट्रेड लिया जाता है। ट्रेड की टिप्स के पीछे नहीं भागना है, ट्रेड के लॉजिक के पीछे भागना है। उससे आपको क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट मिलेगा वो टिप्स से कभी नहीं मिलने वाला। सो आई ऑलवेज encourage people to learn and learn. Earning will be your secondary motive. All right, so make sure आप इन 3 फ्रेश स्टॉक्स को, थर्ड वन इज दिस एंड फोर्थ वन इज सूरज स्टेट। ओके, सो 4 स्टॉक्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। मेक श्योर आप इनको आपके रेडार पर रखें, और इस तरीके के अगर और भी स्टॉक्स आपको मिलते हैं तो आप उन पर भी नजर रखिए। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको इसके अंदर बहुत सारी लर्निंग मिली होगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।